बलशालिनी यानी बुद्धि कैसी है? बलशालिनी का मतलब बलशाली माने ताकतवर यानी शक्तिशाली। ठीक है, आई समझ में? नहीं तुम सोच रहे कि हम दूध में छोरे मखाने काजू बादाम डाल के पियेंगे तब ताकत आएगी, तब ताकतवर बनेंगे। ठीक है, ताकतवर बनने हैं तो बुद्धि से बनिए, बुद्धि बलशाली है। कहते नहीं है लोग, जिसने शेरनी का दूध पिया है तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बिगाड़ सका? शेरनी का दूध कौन होता है? ज्ञान, उससे बोलते हैं शेरनी का दूध। ठीक है, जिसने शेरनी का दूध पिया है तो वह जरूर दाढ़ेगा कि नहीं? दाढ़ हमारा लग रहा तो तब नहीं दाढ़ पे दाढ़ तो रहा है वो। देवलन नामक ग्राम था। क्या था? सुनिए बैंक से पूरा पाठ को समझिए। देवलन नामक ग्राम था, वहां राज सिंह नामक राजपुत्र करता था। एक बार किसी आवश्यक कार्य में उसकी पत्नी बुद्धिमती दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर जा रही थी। मार्ग में घने वन में उसे एक बाघ देखा। अब बताइए कि यानी कि राज सिंह नामक राजपुत्र का नामक यानी कि कहा था राज सिंह। जब राज सिंह एक राजा था तो उसकी पत्नी, ठीक है, बुद्धिमती तो यानी कि वो कहाँ गए? अपने घर, पुत्रों को साथ में, दो पुत्रों को साथ में के लेकर के। मार्ग में यानी घने जंगल में, यानी मार्ग था वो, मार्ग क्या था? घने जंगल था यानी रास्ता। ठीक है, वन में एक बाघ देखा। उसने क्या देखा? एक बाघ देखा। उसने आते हुए बाघ को देखकर हिटाई से दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर कहा। जैसे ही बाघ आया तो बुद्धिमती ने कहा, करो अपने बेटे को एक थप्पड़ मारा। क्यों एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो? क्या कही उसने? एक एक बाघ खाने के लिए झगड़ा करते हो? यह है तो बांट कर खा लो। उसने कहा कही यह तो एक ही है, तो यानी कि बांट करके खा लो, है ना? तो बाघ आ रहा था। ठीक है, तो जैसे ही घने जंगल में देखा और उसने बाघ को देखा तो उसने क्या किया? उसके दो पुत्र थे तो उसने दोनों में एक एक थप्पड़ मारो। ठीक है, मारने के बाद क्या कि बाघ कर को देखकर झगड़ा करते हो, एक एक खाने के लिए कह रहा है एक बाघ चलने खाए बुलाने। जब एक ही है बाघ तो मैंने बांटे खा लिया, आधा आधा खाए ले। ठीक है, तो बाद में अन्य दूसरा देखते हैं, मैंने कि बाद में फिर दूसरा देखते हैं। इस प्रकार सुनकर बाघ को लगा कि यह कोई व्याघ्र हमारी बाघ को खाने वाली है। माने देखा, माने ये तो बाघ को खाने वाली है। ऐसा मानकर भय से व्याकुल चित्त वाला बाघ भाग गया। वो क्या होगा? तो वो बाघ भाग गया। ठीक है, आज की स्त्रियां क्या करेंगी ऐसा? नहीं करेंगी ना, खुद डरेंगी, मगर वो इतनी अपनी बुद्धि नहीं चलाएंगी। समझ में आई? लेकिन उसने उसकी हिम्मत देखिए, उसकी हिम्मत देखिए। ठीक है, यानी कि जसवंत राजा, उसकी पत्नी जब एक राजसभा लगी यानी राजन की, तो शक्तिशाली राजा था उसके दरबार में, तो सब राजा ने जा करके उस राजे को प्रणाम किया। जो शक्तिशाली राजा था वहां ने अपने दरबार में सब राजन को बुलाया और एक एक से सब राजा गए, तो सब ने क्या किया? प्रणाम। प्रणाम का मतलब होता है पैर छूना। प्रणाम का मतलब होता है पैर छूना। ठीक है, तो प्रणाम किया तो जसवंत राजा भी गया, उसने भी राजा को प्रणाम किया, लेकिन उसकी पत्नी ने प्रणाम नहीं किया। ठीक है, जब राजा ने बुलाया जसवंत को और पूछा कि आपकी पत्नी ने मुझे प्रणाम नहीं किया है, वजह क्या है? तो
जसवंत बोले कि राजन मैं जाकर के पूछ कर आता हूँ माने कारण क्या है। तो उसने अपनी पत्नी से पूछा कि माने कारण क्या है। तो उसकी पत्नी ने कही कि इसका सवाल वजह क्या है, कारण क्या है, हम 5 साल बाद देंगे, 5 साल बाद देंगे। ठीक है। तो जाकर के जसवंत भैया राजन से बोल रहा कि इसका जवाब 5 साल बाद मिलेगा। ठीक है, सभा में रख दी गई है कि जाको जवाब 5 साल बाद मिलेगा। तो 5 साल बाद फिर रात सभा लगाई गई, फिर बुलाए कि माने कही थी 5 साल बाद जवाब देंगे, माने जवाब बताओ क्या है। तो बंदे कही, उसकी पत्नी ने बोली कि 5 साल का जवाब के बाद ये जवाब है कि ये हमारा पुत्र है। तब उस टाइम पे वो प्रेग्नेंट थी, यानी गर्भवती थी। ठीक है। तो जब पुत्र हो गया 5 साल तक, उसने इतनी निपुणता सिखा दी थी अपने पुत्र को 5 साल में कि तलवार चलाना, ठीक है, धनुष बाण चलाना, किस व्यक्ति से कैसे लड़ना है, मानो सब कुछ 5 साल में उसने सिखा दिया, है ना। तो जैसे ही उसने युद्ध के लिए ललकारा तो राजा के यहाँ शेर था, तो उसने शेर को छोड़ दिया। मैंने कही पहले हमारे शेर से लड़ो, अगर इससे जीत जाओगे तो हमसे लड़ाई लड़ना। ठीक है। तो जैसे ही शेर को छोड़ा तो उसका बेटा तलवार लिए हुए थे हाथ में। तब उसकी माँ बोली कि नहीं, शेर नियत्था है। नियत्था का मतलब होता है वो कुछ नहीं लाए। तो लोग कहते नहीं है, यानी तुमने नियत्थे पर बाण किया, यानी कि वो उसके पास कुछ नहीं था, ना तो तलवार है ना धनुष है ना, कुछ भी नहीं है, खाली हाथ है, वो नियत्था हैगा। और तुम्हारे पास तलवार होती हुई इसलिए तुमने वह मार दिए। अगर वो नियत्था नहीं होता तो तुम मार लेते, है ना। तो उसकी माँ ने कही कि नहीं, तुम तलवार और धनुष बाण नहीं चलाओगे, क्योंकि शेर नियत्था है तो तुम भी नियत्था ही लड़ोगे। ठीक है। तो यानी कि तलवार उसकी माँ ने सब बेटे से ले लाई। जैसे ही उस शेर आया तो शेर क्या करता है, एकदम हमला करता है उछल करके। उछल के हमला करता है तो उसकी माँ ने पहले ही सिखा दिया था कि शेर आएगा तो एकदम ऐसे हाथ उठाएगा पूरे ऊपर के दो और ऐसे हमला करेगा, एकदम पकड़ेगा। तो जैसे ही वह ऐसे हाथ उठावे तो तुरंत ऐसे हाथ पकड़ लेना उसके। क्या पकड़ लेना? हाथ पकड़ लेना। जैसे ही मैंने ऐसे हाथ उठा करके हमला किया तो उसने दुश्मन को ऐसे हाथ पकड़ लिया शेर के और ऐसा पटकता है, घुमा के पटकता है और घूंटे की लात धल रही बात। ठीक है। या घुमा के पटकता जब टेटका पे लात धल रही और मरोड़ के एक फेंकदा राजसभा में और एक मरोड़ के राजा की गद्दी में फेंकदा, शेर के प्राण निकल गए। तो फिर बोले कि आप राजा शासन तुम आ जाओ लड़ने के लिए, यानी कि राजा भी हार गया। उनने कही इसका जवाब यही है कि जो बुजदिल लोग होते हैं वे तुम्हें कह रहे प्रणाम, हम तो शक्तिशाली है, हम कागलाना तुमसे प्रणाम करेंगे। समझ में आई? तो बताइए उस स्त्री में कितनी बुद्धि थी? हती ताकतवर नहीं थी? हती ना? उसने जवाब दिया। तो यानी वो स्त्री कैसी होगी? शिक्षित होगी, पढ़ी लिखी होगी, बुद्धि होगी, है ना। तो उसने समझदारी से काम किया है, किया कि नहीं किया? तो उसी प्रकार से ये बुद्धिमती इसने काम किया है। पर घने जंगल में जैसे उसने बाघ को देखा तो बुद्धि से काम लिया, तो यानी बाघ भाग गया। भाग गया कि नहीं भाग गया? भाग गया। जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त स्थान को क्यों? व्याघ्र हमारी को शास्त्र से सुना जाता है, उसके द्वारा मैं मारा जाता हूं, किंतु मैं हथेली पर प्राण लेकर उससे शीघ्र भाग गया। जैसे ही भाग गया तो उसने क्या देखा? सियार। उसने कहा कि जाओ जाओ, है ना, हम अपने प्राण बचा करके भाग रहे हैं। यानी कौन आ गया आएगा? व्याघ्र मारी, यानी बाघ को मारने वाली आ गई। ठीक है। जब मैं इतने शक्तिशाली हैं, बाघ बोला, तो हमें मारने वाली आएगी तो सियार तुम्हारी कहां औकात आएगी? बाघ तुम्हारे द्वारा मान आश्चर्य बताया, तुम मनुष्य से ही डरते हो। यानी उसने कही कि तुम किससे डरते हो? मनुष्य से। बाघ आंख के सामने ही मुझे खाने के लिए अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए प्रत्यक्ष देखी।
उसने कही है कि यानी कि बाघ ने कही कि तुम यानी कि अशरस्त पर पड़ जाओगे। माने उस शेर बोले तुम यानी कि इंसान से डर रहा है, माने कि नहीं, हमारे सामने ही उसने अपने बच्चे को थप्पड़ मारा है और ऐसा बोला हैगा। स्वामी जहां वह ढूंढता है वहां चलो, बाघ यदि आपके द्वारा वहां जाने पर वह सम्मुख दिखाई तो मैं तुम्हारे द्वारा मारने योग्य हूँगा। यदि तुम मुझको छोड़कर जाते हो तो यही शर्त नहीं होगी। यदि ऐसा मुझे गले के बांध में और बाघ को ही जैसा बने। श्रृंगार में पुनः बाघ को देखकर बुद्धिमती सोचने लगी कि द्वारा सूचित किए गए बाघ को किस प्रकार छूटा जाए। तुरंत परंतु यही उत्पन्न बुद्धि वाली सियार को सबसे लगाती हुई डांटती हुई बोली, यानी कि जैसे ही तो वह बाघ भाग गया था कि नहीं भाग गया, तो एने के बीच में फिर कौन मिल गया? सियार। वो बुद्धिमान थी तो उसने कहा कि यानी तुम बताओ इंसान नहीं से डरत होगे, तो उसने यानी कि वे तो इंसान है, वे तो बच्चे चाह रहे थे तुमसे, तुम्हारे कि अब तुम चलो तुरंत मेरे यहाँ, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम बिना दुंगन को मारे खा जाएंगे, और स्त्री को भी और बच्चे को भी, चलो। तो यानी कि बाघ और सियार साथ साथ में फहराए। जैसे ही उसने साथ साथ में देखा तो बुद्धिमती सोच गई कि जो सियार है ये तो सियार है, बुद्धिमान है, अब क्या करें हम, है ना। तो यानी कि सियार को डांटती हुई फिर बोली, वो क्या बोली हैगी कि इस प्रकार भयंकर बाघहीन बाघ मारने वाली शीघ्र भाग पड़ी, गले से बंधा सियार वाला बाघ भी अचानक उसके साथ भाग पड़ा। इस प्रकार बुद्धिमती भाग के डर से पुनः मुक्त हो गई है। और कहा जाता है कि सर्वदा सब कारों में बुद्धि की बलवंती होती है। यानी उसने कहा गई है कि इस प्रकार भयंकर बाघ मारने वाली शीघ्र भाग पड़ी और गले में बंधा सियार वाला बाघ भी अचानक उसके साथ भाग पड़ा। इस प्रकार यानी कि जैसे ही वो गया तो उसने क्या कहा है कि बाघ मारने वाली शीघ्र भाग पड़ी, तो गले में बंधा सियार वाला बाघ भी अचानक उसके साथ भाग गया। अब बताओ कि यानी कि स्त्री को कैसा होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो सियार भी बोला, बताओ जैसे गले में डाले हुए हैं सियार और इनके, तो वह भाग पड़ी, तो उन्होंने सोचा अब तो एक हमसे ज्यादा कम है। व्यायाम सदैव स्वस्थम है, यानी कि व्यायाम मान होता है करते हो एक्सरसाइज, उसे व्यायाम बोला जाता है। हिंदी में व्यायाम बोला जाता है, उसमें एक्सरसाइज कहते हैं, योगा कहते हैं, है ना। तो समझिए व्यायाम और योगा क्या चीज होती है ना। एक्सरसाइज समझना जरूरी है कि नहीं है वो। तो खैर क्या सियार बनना है तो फिर का ऊपर मुंह उठा रहे हैं, तो कह रहा है वो सियार भाई ऊपर मुंह आ रहा है, वो आवाज आ रही थी वहां सियार भाई, है ना। इनके सिस्टम पता कैसा हुआ है, मैंने एक बार बोला था कि यानी कि सियार की दोस्ती किससे हुई? ऊंट से। अरे उसी को सियार बोलते हैं, उसी को सियार बोलते हैं। ये लड़ाजा तो अपनी जैसा बोला था वो कह रहे हैं क्या वो लड़ाजा को देखिए लड़ाजा लगी यानी कि क्या है वो क्या बन रहा हमने कहा जी कह रहा है जब गया थे अरे अल्लाह बचा तो
सियार की दोस्ती किससे हो गई? ऊंट से, है ना। तो सियार बोला कि आज तो मुझे भूख लगेगी, चलो ये किसान के माने खेत में कचरिया तो खाया आएंगे, है ना। तो ऊंट बोला कि नहीं हम नहीं जा रहे हैंगे, माने कि यार सियार बोला मैं भूखन के मारे नींद भी नहीं आ रही हैगी, बिल्कुल चलो राइयो नहीं आ रही भूखन के मारे। तो माने कि एक काम है कि तुम्हारा पेट नया गया, तुम ये कचरिया क्यों आला फट जाओ, हमारा पेट बड़ो है, ठीक है। तो तब तक अगर तुम भूख ला रहे अगर अफराऊ जाओ तो शांत रहना, ठीक है। तो यानी कि पहले वायदा पूरा कर लिया, पक्का हो गया। तो जैसे छुपके से किसान के खेते में धस गए ऊंट और सियार। तो सियार ने एक कचरिया खाई वापस। अब ऊंट से बोलो सियार ने कही ऊंट से कि चलो अब चलिए, बोलो कि रुक जाओ अब तो मैं फर गया, वाले चल लगे चलो हमने तो फट जानते, नया देर से फिर बोलो कि चलो नहीं तो हमें वास लग रही, है ना। तो बोलो कि नहीं क्या कर रहे हो, जो किसान है वो धरे लठा देख रहा है, सोई रहा है, वहां जाओगे देखो तो हाल हमें लठा गाल है, तुम तो हाल ऊल पड़ के नकरे चले जाओ, जब मेड़ ऊल के हाल नकरे चले जाओ, हमें लठा पड़ेंगे। बोलो आप चाहेगा जो गाँव में तो जोर से वास लग रही है। और दे हुआ जब दे हुआ ना तो किसान की नींद टूट गई, तो वहां जैसे उठा रहा मान कि अब तो कचनिया वहीं खा गई, तो बात तो बाज गया, सियार तो बाज गया और ऊंट में पर गया लठा। तो ऊंट में लठा पर गया, जैसे भगत जाते ऐसे वहां लठा ज्यादा गल गाएंगे बेचारो, जैसे लगा जब पहुंचो वो तो सियार बैठो में लगा रास्ते हैं, माना कि तुमने परवा था मैं लठा, माना कि हम क्या कर दे, हमें वास ही लग रही थी, रुकिए नहीं जो वास, ठीक है। तो अब बाग का भाई के माने नदी किनारे पहुंचे, नदी वालों से आए थे, नदी किनारे पहुंचे तो माने कि हम तो निकाल ले चलो बालका, तो ऊंट बैठ गया, माने बैठ जा भाई पिठी पे, तो वैसे ही बैठ गया वो पिठी पे, तो बीच नदी में पहुंच गया। अब बोलो सियार से कि हमें लोरास लग रही, बीच नदी में पहुंच गया, हमें क्या लग रही, लोरास लग रही है। अब सियार गड़गड़ा में खावे, अब पावे कि हमारे ये जान चली जाएगी, हमारे प्राण चले जाएंगे, हम मर जाएंगे, बाद में लोन लीजियो तुम, हमें मारेगा नहीं काट दे। बाद में कही जब तुमसे कही थी कि वास लग रही नहीं, रुक जाओ, तुम पर डटी नहीं गई थी, वैसे हम पर नहीं डटी जा रही, हमें तो दरास लग रही है। और ऊंट बीच नदी में बैठ गया, कंडिया से उतरा चलेगा, प्राण न करेगा मैंने की, ठीक है। तो तैसे तुम्हारे जब सियार का पाठ पढ़ा तो तुमको वास लगी थी का, तो ऊपर मुंह आके वाल लगी, तो अगर तुम्हें वास लग रही हो तो फिर बताया नहीं, पर हमको डंडा ठाना पड़े, डंडा का तुम्हारी वास। तो पहले जब हम समझा रहे तुम्हें व्यायाम वालो तो बस समझ गए ना, नहीं तुम कल के दिन पैसा कमा कर खा के धोन मोटी कर लियो और छत पे टहलोगे, 12 बजे टहल, 2 बजे टहल, 4 बजे टहल, ठीक है। तुम 4 बजे जाके हैं गौतम में रोड पे भगत दिखाई दियो, तो पहले समझ लो कि क्या है, शरीर के द्वारा किया गया परिसंजनम कार्य, यानी जो शरीर के द्वारा तुम काम करते हो, क्या करते हो, काम, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, व्यायाम कहते हैं। यानी परिश्रम जनक किया गया कार्य, जो शरीर के द्वारा तुम कार्य कर रहे, यानी वो कार्य क्या होना चाहिए, परिश्रम होना चाहिए, यानी कि ना मेहनत वाला काम होना चाहिए। उसको पूरा करने की तरह सुखी देह को आलस करनी चाहिए, यानी कि जब तुम किसी भी कार्य को करोगे मेहनत वाला, तो तुम्हारे शरीर से क्या निकलेगा, आलस निकलेगा, क्या निकलेगा, आलस निकलेगा, ठीक है ना। तो आलस निकलता है मेहनत करने से। व्यायाम से शरीर की वृद्धि, शरीर की क्रांति यानी चमक, शरीर की चमक ले आना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अब पता चल रहा होगा, नहीं तो सोच रहे हैं पहले क्रीम पाउडर से चमक आती है, अब पता चल रहा होगा यानी कि मेहनत करते हैं तो शरीर की चमक भी आती है, यानी शरीर कैसा होता है, फिट रहता है। उससे अगर जब मेहनत नहीं करा तो मोटे हो जाते, धुंधला हो चले जाते हैं, हो जाते हो जाते, तो फिर मैंने मेहनत ही करना पड़ता है। शारीरिक सुंदर, यानी शारीरिक सुंदर बनाना है तुम्हें अपना शरीर, तो यानी मेहनत करो। पाचन शक्ति में वृद्धि करना है, यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाना है तो मेहनत करिए,
और अगर तुमने मेहनत नहीं करी तो फिर तुम कहाँ जाओगे? डॉक्टर के पास। डॉक्टर से बोलो खाना नहीं पचा तो सिरप लिख दे हमारे पास, फिर मैं लिख देगा, फिर पिया दो ढक्कन, खाना खा लो क्या 2 ढक्कन पी ली पच लिए। तो यानी कि ताकत अच्छी का है कि परिश्रम करिए, मेहनत करिए। आलसहीनता, स्फूर्ति, दृढ़ता, हल्कापन, यानी हल्कापन शरीर में होगा। शरीर के तीनों दोष हो, सबसे ज्यादा खतरनाक कौन दोष होते हैं? 3। क्या होते हैं? 3 दोष खतरनाक होते हैं, पात, पित्त और कफ। जो बात होता है ना, बात और पित्त और कफ की शुद्धि होती है, यानी शुद्ध माने यानी कि इनके जो 3 दोष होते हैं, बात और पित्त और कफ, इन्हें शरीर में 3 ही प्रकार के दोष पाए जाते हैं। समझ में आई? नहीं आई? बढ़िया, क्योंकि बात को नहीं समझते। जानते हो क्या है? अच्छा, हमारे हुए टूटे में बज रही है पॉइंट को और पित्त, तो हम ऑर्डर कफ, तो जब गले में जैसे फिर तुम्हारा पेट जितनी बीमारियां है ना, जितनी भी बीमारियां हैं, जो 3 ही भागों में बांटी गई हैं। अब जब बात है ना, तुम समझ रहे हो, जब बात हो जाए घुटनों में दर्द करने लगे, बवात की बात चले, बवात की बात नहीं है, बहुत तो लगा था वो वाली बात नहीं है। इन्हें बीमारियां बांटी गई हैं, ठीक है। जितनी भी समस्या, जैसे जब दर्द होते हैं, घुटने में होवे, सर दर्द होवे, ठीक है, बाकी की दर्द होते हैं, ये सारी चीजें बीमारियां हो जाती हैं। और पाचन शक्ति के अलावा हो जाती हैं, पेट में खराबी आ जाना, ठीक है, कैंसर बनना। तो जितनी बीमारियां जो होती हैं, सारी बीमारियां 3 भागों में बांटी गई हैं, ठीक है। जब वीडियो बता देंगे इतना बांट करके कौन कौन सी बैठी है, अगर बताएंगे तो फिर जब पार्ट भी हो पाएगा पूरा। इसलिए यही समझ जाओ कि 3 बीमारियां अलग जगह में बांटी गई हैं, ठीक है। कौन सी बीमारी कहाँ कितनी भागों में बांटी गई, यही समझ जाओ, ठीक है। लेकिन सब जो बीमारियों से छुटकारा पाना है तो क्या करना पड़ेगा? व्यायाम का मतलब क्या है? परिश्रम। परिश्रम का मतलब योगा। घूम फिर के वहीं आ जाओ, है ना, घूम फिर के वहीं आ जाओ, ठीक है। पूरी लक्ष्य तक नहीं पहुंचना है, पूरी तक नहीं पहुंचना है, समझ आई? यानी कि रास्ता भूल गए तो वहीं कौन काटते रहो, जब खिड़कियां बस गए फिर वहीं आ गए, ठीक है। आप जब उसका वहीं भैया दिल्ली, अगर दिल्ली नहीं पहुंच पियो, हम पहुंचा जा रहे हैं कहाँ बच्चे, तो परिश्रम पर मेहनत करना है, ठीक है। हमने पूछी व्यायाम, योगा, ठीक है, घूम फिर के भाई घुमा रहे बात को, तो सीधी बात क्या है कि यानी कि परिश्रम, यानी योगा व्यायाम सब काम में आते हैं, परिश्रम में आते हैं। जो मेहनत करेंगे हम, और मेहनत करेंगे माने कार्य करेंगे, जो मेहनत काम होते हैं ना, मेहनत वाले काम होते हैं, वे काम करेंगे, ठीक है। कि बस समझा दोगे तो सीधे जाओ और वहां लेट जाओ और वहां पढ़ रहा हो हमें, और बस परे परे घोड़े चलाते रहो, ठीक है, एक्सरसाइज करते रहो। तो ये सारी चीजें योगा में आती है। तो यानी कि परिश्रम ये सब व्याप्त है। मेहनत करिए, मेहनत करने से सारे परिश्रम हो जाते हैं, मेहनत करने से सारे परिश्रम हो जाते है ना। मोटापा को दूर करने के लिए व्यायाम को समान कोई औषधि नहीं है, जी। मोटापा को दूर करने के लिए व्यायाम से समान कोई औषधि नहीं है। अगर तुम मोटापा कम करना चाह रहे होगे तो यानी काम करिए, ठीक है। और काम करने से सारे योगा हो जाते हैं, मेहनत वाला काम करने से सारे योगा हो जाते हैं, ठीक है। अब तिनके लाने कुछ काम ही नहीं है, तिनके लाने बताई गई है कि टहलो ऊलो, है ना, हाथ पैर चलाओ, कौन नौरो मरगा नहीं बनाओ, जैसे नमाज पढ़ते मुसलमान ऐसे पढ़ते रहो, करते रहो। और जब
अब तुम काम करोगे तो सारे योगा हो जाएंगे, कौन योगा नहीं बचे हो। ठीक है, सेकंड कहते हैं कि जनक से सांस लो, पहले जमा लीजिए, एक नक को खोलो जाए जनाब, जाओ से सूटो और फिर जा बंद करके जाओ से छोड़ो। ठीक है, तो मैंने कही जा से तुम्हारा रोग दूर होगी, है ना। तो जनाक्ष क्या करना है, काम करके खुद उल्टी सांस चला लग। जब मेहनत को काम करा ना तो इंसान अपियात है तो उल्टी सांस चला लगती अन्याय। तो एक वो नब्बे बंद नहीं करना, नचा करने। अब पहले तुम 4 वेट जा से खींच, फिर जाओ छोड़। अब 6 घंटा लगे हो तुम और काम करके, तो ये सारे ऑटोमेटिक सांस चलाना बंद। एक शब्द है कि हमें नब्बे बंद नहीं करना पड़ो। ठीक है, तो फिर दूसरी बात फिर वे क्या कहेंगे, गहरी सांस जो मुंह से, तो मुंह बंद करके नक में से नकारो। फिर वे कहें नाक में से गहरी सांस लो, फिर मुंह में से नकारो। तो जैसा सब तो दूर रह गई, बढ़ गई कि नहीं हो गई, है ना। तो यानी कि कौन सा काम करके, मेहनत वाला। अगर पता नहीं है तो यानी कि सब लोग किसान के बेटे हैं कि सब लोग किसान के बेटे। आज क्या करना है कि घर पे चारों कतरना है। ठीक है, चारों कतर की उल्टी सांस चला लगा प्याज हो, तो सारी सांसें लगाएंगे और पूरे नबगम बंद गए, जाओ न जाओ और सब खा लगाए। आई समझ में कि नहीं आई। तो जितनी पेट की समस्या है, मानसिक समस्या है, जितनी बीमारियां है, तो मेहनत करने से ही सारी दूर हो जाती है। ठीक है, अब तुम ज्यादा टूट मेहनत कर दे, क्षमता आएगी 10 किलो की उठाने की वजन की, तो तुम उठा रहे हैं 20 किलो, तो दोनों उठाओगे तो फिर घाटा ही होगा ना। तो यानी कि फिर ज्यादा ही वजन उठाने से बीमार पड़ने लगते हैं। तो इतनी मेहनत करिए जितनी शारीरिक क्षमता हो। तो मोटापा दूर करना है तो मेहनत करिए ना कि नगुआ जब बंद करना तो लगेगा 4 घंटा फलाने में। तो जब तुम 6 महीना फलाओगे नगुआ ना जी सांस, और मुसलमान में भाई नमाजा पाड़ा मांदे हुए के उठाड़े हुए के नौर के कैसे हो। ठीक है, तो 6 महीना में देख ना पाओगे तब क्यों, हाँ 2 इंच घट गई भाई धोन, तब का क्यों 2 इंच धोन भाई घट गई, हाँ 2 इंच। ठीक है, ऐसा। और इंसान हो तो धोन ना पेगो, या पैंट पहने ना तो पैंट में उंगली डाल दो ऐसे कि हाँ तो 2 इंच ढीलो होगा, पहले कसा था तब 2 इंच ढीलो होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि जो सारी समस्या तो 6 महीना में तुमने 2 इंच घटा पाई, और मेहनत वाला काम करिए तो 1 ही महीना में पतली हो जाए पूरी। 1 ही महीना में बटा सब चलो जी, चलो जाए कि नहीं चलो जी, जाना है तो फिर टाइम तुम ना देखो, तुम टाइम को क्या देखोगे, तुम टाइम को क्या देख सकते हो बताओ। टाइम को तुम नहीं देख पे हो, टाइम तुम्हें देख रहा हो कि हमने तुम्हारी कितने साल के तुम होएगा और तुम्हारी कितनी बची। तुम टाइम को कहा देख पे हो, बस तुम्हें देख रहा है वो। सेकंड कहते हैं कि हम टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं यानी टाइम काट रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं टाइम पास या टाइम काट रहे हैं, टाइम काट रहा है, अगर मैं टाइम काट दे तो 24 घंटा के हम देख रहे हैं तब के 24 घंटा आएंगे। साल में 365 दिन हो और लौंद की साल पड़ जाओ तो 366 हो जाओ, भाई लौंद की साल बोला लगाते हैं। ठीक है, हमने इतने लोगों का टाइम काट रहा था, हमें 360 में से 365 में से और 366 में से 364 निभाव है। उस सेकंड बाद हम टाइम काट रहा है, काट कैसे रहेंगे 365 के 65 बनेंगे, एक दिन नहीं काटो तो 364 हो जाओ, तो तब मान लेते काट रहे हैं। ठीक, तो तुम कैसा कर रहा है, हम टाइम देख रहा है, तुम टाइम का देख रहा है, टाइम खत्म है देख रहा है वो, कौन देखा नहीं देखा, अब वो लग देख रहा है फिर नहीं 4 महीने। तो इस तरह इम्पोर्टेंट रहता है जी। श्रम की थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि सहने की शक्ति। श्रम की देखो थकान को सहन कर सकते, प्यास, ठीक है, जो मोटापा वाले होते हैं ना प्यास लगा, तुमने देखे होंगे साहब बोतलें टांगे रात पे ठीस हैं। इतने किसान लोग धूप में फिरते हैं तो कोई बोतल नहीं टांगा पानी की, जितनी ज्यादा आजकल स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे तो भाई बोतल धरे हुआ टेबल पे, घूट घूट पे पानी चाहिए। मैंने टीचर हुआ है तो पढ़ा रहा हुआ है तो एक शब्द क्या फिर 1 घूंट पानी पी, एक शब्द पे 1 घूंट पानी पी। हमने तुमने देखे होंगे कम से कम 5-5-6 घंटा बोलते रहेंगे,
7 बजे से 1:30-2 बजे तक बज गए होंगे, तब भी तक हम बराबर बोलते रहे होंगे। एक बार पानी पिया नहीं पीते, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, मेहनत करा रहेंगे तो हमें पूरी शक्ति करने की क्षमता है मेरे अंदर। और जो लोग कम मेहनत करा देंगे, दिखावा ज्यादा करा देंगे, बे घुट-घुट में पानी पी रहे हैं। गर्मी सर्दी आदि सहने की शक्ति अच्छा स्वास्थ्य व्यायाम से ही उत्पन्न होता है। अच्छा स्वास्थ्य रखना चाह रहे हैं, अपना शरीर कैसे रखना चाह रहे हैं, अगर तुम स्वास्थ्य रखना चाह रहे हैं तो पहला सुख कौन सा? सबसे ज्यादा पहला सुख, यानी कि पहला सुख है कि निरोगी काया। निरोगी काया, निरोगी काया होना चाहिए। निरोगी काया का मतलब होता है तुम्हारा शरीर यानी स्वस्थ होना चाहिए, इसमें कोई रोग ना हो। तो पहले सबसे बड़ा सुख यही है। अगर जैसे मान लीजिए तुम्हें हम बीमारी दे दे, मैं कैंसर की लग जाए, किसी बीमारी लग जाए, ठीक है, खतरनाक से खतरनाक बीमारी लग गई तुम्हें, और तुम्हारे घर पे 4 व्हीलर 1 नहीं 4 खड़ी, ठीक है, मकान 10 भरे लोटन से, और पलंग भी बढ़िया गुलगुल गद्दा वाला है, और भोजन भी स्वादिष्ट 36 प्रकार के पकवान आ रहे हैं। अब तुम्हें बीमारी लगी, तुम मैं खा ही नहीं रहा, तो तुम्हें भोजन को, गाड़ी को, महल को क्या करोगे? जब तुम बीमार हो जाते हैं तो क्या कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, उस टाइम खाना खा जाता है नहीं। उस टाइम 36 प्रकार के तुम्हें व्यंजन लिया मैं बनाए गए तो खा लोगे? तो बताओ व्यंजन तुम्हें अच्छे लगेंगे? नहीं लगेंगे ना। और अगर तुम्हें 4 इंच गद्दा गुलगुले पे या 1 बीता, ठीक है, गुलगुले गद्दे पे तुम्हें लेटा दिया जाए उस पे, और तुम्हें उस पे लेटने से नींद ही नहीं आ रही होवे, तो बताओ सुख काय में है? जो नीचे लोट का बस हो रहा आराम से, बाय सुख मिल रहा है, तुम्हें 4 गद्दा पे लेटे लेटे सुख मिल रहा नीचे वाले का, यानी कि नींद जरूरी है। सुख काय मिलता है? नींद में। और वह नींद चाहे 4 गद्दा पे आवे और चाहे नीचे आ जाए, ठीक है। तो वह जो नीचे डरा सो रहा है, उस 4 गद्दे वाला डर रहा, सोच रहा, जगा ही रहा, चिता ही रहा, कितना जब सुबह जग करके नींद ही नहीं आता, जैसे झपकने का दास जगते ही रहा पूरी रात बाद। पर जिनके देखो जी मेहनत वाले बिना क्या तुम्हें पता ही नहीं, बताओ रात के इतना होगा, जो हो गया फलाना होगा आएगो, ठीक है, डीजे बज गया, कच्चू होगा, मैंने कहा यार हम पता नहीं भरा, हम तो सोए गए थे। तो बेखुद सोचा लगा कि जने कैसी नींद आया, हमें नींद ही नहीं आ रही। तो सुख के लिए जरूरी नहीं होता है, यानी सुख के लिए जरूरी होता है कि हमारा तन होता है वो कैसा होना चाहिए? निरोग होना चाहिए, इसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए, समझ आई? तो सबसे ज्यादा शरीर में रोग कब लगते हैं पता तुम्हें? पता जो शरीर में रोग प्रकट होते हैं, मोटापापन की, पेट की समस्या, ठीक है, तो ये सारी बीमारियां ज्यादातर होने लगी हैं इंसान को, किसके वजह से हो रही है? खान पान के वजह से। और सबसे ज्यादा गलती कहाँ हो रही है? सबसे ज्यादा गलती यहाँ हो रही है कि दिन में सोते हैं, दिन में सोते हैं, ठीक है। आज की काल स्थिति में सब लोग अधिकतर ज्यादा दिन में सोने की आदत डाल रही है। धंधे पे देख रहे, काम करने के बाद हमने काम खत्म किया और सो गए। सेकंड तो इतने पागल हैंगे कि शाम के अगर 4-5 बज रहे होंगे तब सोएंगे। सेकंड तो इतने पागल है। अब बताओ शाम के टाइम, संध्या के समय के टाइम तुम सोगे तो फिर क्या होगा? शरीर जब तुम्हारा शरीर है जिसमें रोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। और दिन में तुम 12 बजे पे सोगे तब भी तुम्हारा शरीर रोग ग्रस्त करेगा, यानी कि रोग प्रकट होंगे। अब काय होते हैं? वजह बता सकता है कोई? हाँ, नहीं बता सका। क्यों नहीं वजह बता सकते हो? इसलिए नहीं बता सकते हो क्योंकि पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान दे रहा है। सोने से क्या होता है पता? दिन में किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन। क्या की जरूरत पड़ा? और रात में जोर से बोलो ना सभी लोग, रात में चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधों से मिलता है, ठीक है। तो वे ऑक्सीजन पेड़ पौधे अब छोड़ रहे हैं और अपन ग्रहण कर रहे हैं, अपन को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। और नाइट में अपन अब इस समय अपने सांस के द्वारा कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। अपन इस समय जो बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, जो सांस चल रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। बोलो ऐसा हाथ लगा करके, थोड़ी सी हवा निकलती है, हवा निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड बोलोगे तो हवा का टच होगा। इतना दूर हाथ कर लो तो टच हो जाएगा। कब प्रेशर लगो मुंह में से, इतना दूर हाथ करके देख रहा है वो। प्रेशर तो है नहीं है, हमारे हवा का प्रेशर वाला होता है, ऐसा लगा है सफाई करा। इंजन वाला होता है ना, मोटरसाइकिल होता है, टेम्पो वाला होता है ना, मैंने कि हमारा जो खराब हो गया ना, साफ कर देना, मैंने प्रेशर चालू करो या लगाई, प्रेशर लगोगा मुंह में तो यहाँ पास में रखो तो पता चलेगा हाँ निकलेगी नहीं निकलेगी। तो यानी कि जो हवा निकल रही है, टच हो रही है, जो क्या निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अपन जब सोते हैं तो अपने शरीर से नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती नहीं, सोते समय निकलती ऑक्सीजन। सोते समय ठीक है। तो यानी कि दिन में क्या चाहिए तुम्हें? ऑक्सीजन, ठीक है। और पेड़ पौधों को चाहिए कार्बन। वे अपन को ऑक्सीजन दे रहेंगे, हमें ना कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। और रात में यानी कि वे कहा देंगे हमें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, हमें ना कहा देंगे ऑक्सीजन, हमें ना ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। आप सोने की प्रक्रिया के बाद अपनी गति बदलती है। कब बदलती है? सोने के बाद, ठीक है। जब तक तुम जाग रहे होगे तब तक तुम्हारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और सो जाओगे से ऑक्सीजन शुरू हो जाएगा निकलना। अब बताओ तुम्हें सोते समय किसकी जरूरत पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड की। अब कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें दिन में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं देंगे, वो देते हैं रात में देते हैं, ठीक है। तो तुमने अपने श्वसन की क्रिया गलत कर ली है। जब तुम दिन में सो रहेंगे और सोते टाइम तुम्हें चाहिए क्या? तो वो नहीं मिलेगा। मिल का रहा ऑक्सीजन, जो तुम्हारे शरीर से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलने लगा और ऑक्सीजन की जरूरत थी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लाएंगे, ठीक है। तो मिला ही तुम्हें ऑक्सीजन रहा है, वो ऑक्सीजन ग्रहण मिला, लेकिन सोते टाइम चाहिए तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड, वो मिल नहीं मिल रहा और इतना ऑक्सीजन चाहिए वो खत्म कर रहेंगे। जब अपना ऑक्सीजन तुम सोते समय खत्म कर रहेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें नहीं मिल रहा है, तो वो भी तुम्हारा शरीर से खत्म हो रहा है। जब दोनों चीजें तुम्हारे शरीर से अंदर से खत्म हो रही हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो रहेंगे, तो जो कब होते हैं? दिन में सोने से। जब दिन में सोने से जो दो चीजें खत्म होंगी तो बताओ तुम्हें बीमारी प्रकट नहीं होगी, तो तुम स्वस्थ होगे। तो यानी कि पैर के जो लोहा पूर्व थे वे बीमार कम पड़ते थे, ठीक है। वे काय कम पड़ते? इसलिए पड़ते कि उन्हें टाइम नहीं मिला तो दिन में सोने के लिए, दिन में सोने के लिए टाइम मिलता। आराम, अब लोग कहते हैं कि आराम कीजिए। आराम करना अलग बात होती है और सोना अलग बात होती है। आराम का मतलब जो होता है कि 4-5 घंटा तुमने काम किया है तो 10-15 मिनट बैठ करके आराम से, यानी कि दम बल लोग कहते हैं ना, लोग अपनी जाति भाषा में दम बल ले, ठीक है। दम बल ले, थक गए हो गए तो नहीं सकता है ले बोल दे, तो उसे बोला जाता है आराम, मैं थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है। लेकिन मैंने कहीं आराम कर ले तो तुम आराम से लेट गए, खटिया को घबराहटे चला लाएंगे, नाइट हो गई, इनका जो आराम मन का है वो। तो बताओ तुम दिन में सोगे तो बीमार तो पड़ोगे ना, पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? तो इसलिए हमें क्या है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, ठीक है। दिन में सोने से अपने शरीर निरोग, यानी रोगग्रस्त होने लगता है। रोग का मतलब है जिसमें कोई रोग ना हो, तो रोगग्रस्त होने लगता है। तो ये बात हमेशा याद रखना, आप दिन के कभी भी नहीं सोना। अगर दिन के सो गए
तो तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा तो सोना ही बेकार है, सोना ही बेकार है। पता सोने से क्या होता है, जब दिन में सोते हैं ना तो जो खाना है ना तो जो पचेगा नहीं, जो कि तो रखेगा। अब लोग एक बात और ध्यान है, पता इस बात को समझ गए ना तो समझ जाओगे कि हकीकत बात। जिस ईश्वर को लोग खोजते हैं वहां तक पहुंचने के लिए इसमें कौन सी बात छुपी गई है कि बात क्या है, हमें समझ में नहीं आ रही। कि सर कह रहे हैं कि सोने से खाना पचता नहीं है, और हम जब सो जाते हैं दिन में हम सो जाते हैं तो सो के जागते हैं भूख लगने लगती है, भूख लगती है। और सर जी कह रहा है खाना पचता नहीं है, फिर हमें भूख लगी कैसे? कारण है कि नहीं है? इसमें से कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? जब पता है कि दिन में सोने से खाना पचता नहीं है तो भूख किस कारण से लगी? अगर वो पचता नहीं, काम करने से। दिमाग कहाँ है? दिमाग ठिकाने पर रख रहा है या नहीं रख रहा है? कि औरतों ने सुनना है, कहां से सुना है, कहां से निकाल दिया? समझ आई? बिन पे डिपेंड ना रहे करो। मेरे का तो मतलब ये रहता है अगर हम सीख जाएंगे तो ठीक है, नहीं सीखिए तो हमारे पति जिंदाबाद है। साफ फेरे करिए, कागला में करिए, देखला में करिए, खाओ हमें। समझ आई? उन पे आश्रित रहती है, फिर बाकी बात है बच्चे पे आश्रित रहती है कि बच्चा पैदा करें, कागला में करे, जयगला में करे ना, ये खुद खिलाएंगे तो फिर भी छोड़ दो, तो अपनी ध्यान रखो। तो इसलिए औरतन का ना सुनो, ध्यान से सुनवे करो, ध्यान से आंसर देवे करो कि हम क्या पूछ रहे हैं और कहाँ नहीं पूछ रहे हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि जब दिन में तुम सोते हो ना, हमने कहा कही है कि दिन में सोने से खाना पचता नहीं है। जब खाना पचेगा नहीं तो भूख लगेगी? नहीं लगेगी ना। तो सोने के बाद जब दिन में फिर भूख क्यों लगने लगती है? तो बात कौन सी है? दो बात में से एक बात झूठ है या तो सर झूठ बोल रहे हैं कि यानी खाना पचता नहीं है, खाना पच रहा, ठीक है, या तो ये झूठ है, या ये झूठ हो सकती है कि भूख लगती ही नहीं है। दो में से एक होगी, दो में से ऐसे हमने बोला कि यानी खाना पचता नहीं है, पर या तो भूख झूठ होगी, भूख ही लगी, या फिर खाना नहीं पचा तो झूठ है सो है क्या, या फिर बजाय क्या है? तो कोई निकाल करके हमें बता दे। ठीक, इस बात को अगर कोई हमें निकाल करके बता दे तो यानी कि जो लोग मंदिर में, तीर्थ यात्रा में भगवान को पोथी पत्र में ढूंढते फिरते हैं, कई प्रकार के हवन पूजन कर्म कांड करवाते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर प्राप्त नहीं होते हैं, उसी प्रकार से ऐसे जैसे जब आप निकलेगी उसी प्रकार से ईश्वर को निकलेंगे, वहीं से प्राप्त होंगे जैसे जिस बात को निकाल लेंगे प्राप्त होंगे। बताइए कोई निकाल कर। खाना लगा नहीं है, खाना लगा नहीं है, नहीं निकाल पा रहे। तीसरी बात बाकी एनर्जी नहीं लगा। मारा मारा क्या बोल रहे हैं? क्या बीमारी है तुम्हारे अंदर? पेट में दर्द रात तो सगार की है कि सांस खराब? पाचन क्रिया चालू रहती है तो पाचन क्रिया चालू रहती है, और जब हमने कही है कि पाचन क्रिया बंद रहती है यानी खाना पचता नहीं है, ठीक है। तो झूठ कौन सा है पता नहीं है तुम्हें? नहीं है ना। अब जानिए वजह क्या है इसकी। जब सोते समय भी हमें भूख लगने लगती है तो कारण क्या है? कारण ये है कि खाना तुम्हारा जो जिस तरह से पचना चाहिए ना, जो मशीन होती है पेट में खाने को पीसने की, जैसे अपन गेहूं डालते हैं चक्की में तो वो पिसता है कि नहीं पिसता है? तो फिर आटा निकलता है। और वो ही अगर लाइट चली जाए
तो बस सूप में तुम्हारे गेहूं भरे हैं और वह भरे रहने 1 साल तक, तो आटा निकल लगा में से। हाँ अब काय निकलो आटा खराब हो लगा। घुन गया है और वह सड़ गया, गलने लगा, फिर वो सड़ करके वो घुन करके गल करके तब वह निकल रहा। तो बताइए वो आटे में और जो आटे में फर्क हुआ क्या नहीं हुआ? लेकिन सूप तो खाली होगा, लेकिन अंतर कितना होगा? अंतर इतना होगा कि उस सूप में धब्बा लग जाएंगे। क्यों? जब गल्ला उसमें डाला डाला सड़ेगा तो वहां पीछे क्या लगेगी? जंग लगेगी, गंदगी जमा होगी उस सूप में। चक्की के सूप में क्या होगी? गंदगी जमा होगी। तो यानी कि बामस निकलेंगे पूरे पोर्जन में गंदगी लगा निकलेगी। लेकिन वो सड़ गल करके निकलेगा तो, लेकिन गंदगी लग करके निकलेगी। उसी प्रकार से तुम सो जाते हो तो पेट में भी तुम्हारा पसेगा नहीं, लेकिन फिर वो सड़ेगा। फिर वो क्या करेगा? सड़ेगा। तो फिर सड़ करके फिर आंतन के द्वारा धीरे 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 फिर वहां पर चिपकता जाएगा, आंतन में चिपकेगा, फिर धीरे धीरे जा करके बाहर निकलेगा। समझ आई? तो वो सड़ने से जैसे उसमें गंदगी हो रही थी, इसी प्रकार से अपने पेट में गंदगी हो रहेगी। इससे पड़ते हैं कौन? बीमार। इससे पड़ते हैं कौन? बीमार। अब समझ में आई कि बात क्या आती? भूख क्यों लगती है? भूख इसलिए लगी थी कि वो खाना पचा नहीं था, सड़ गया था। जब वो सड़ गया तो बाकी एनर्जी थी वो हमने पूरी खींच ली, अब उसमें कुछ नहीं बचा। अब क्या रह गया? जैसे यानी कि जूस अपन निकालते हैं, संतरा मौसमी का किसी का जूस निकालते हैं, गन्ने का निकालते हैं, तो 2-3 बार अपन वहां डाल करके फिर वो छुकरा बचता है, उसमें बचता है रस? नहीं बचता है। तो वह बेकार रहे हो जाते, हो जाते छुकरा का काम के कुछ नहीं होते, डले रहते हैं। तो उसी प्रकार से अपनी मशीन ने वो एनर्जी थी खाना वो पूरी खींच लाई, फिर वो कचरा रह गया। वो क्या रह गया? कचरा रह गया। तो वह यानी कि वह कचरा जो एनर्जी खींची हुई है, तो जैसे वह चक्की में आटा की एनर्जी खींचता है, वो बाहर निकालता है, तो पीस करके निकालता है। उसी प्रकार से अपने शरीर में एनर्जी खींची हुई है, तो बस सड़ करके खींची। कैसे खींची? बा सड़ करके खींची। तो तुमने 2-3 घंटा सोया है, यानी कि 4 घंटे का काम रहता है। क्या घंटे का काम रहता है? 4 घंटे का काम रहता है। 4 घंटे में तुम्हारा खाना पच जाता है। ठीक है? 4 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा फिर एनर्जी की जरूरत पड़ने लगती है। फिर 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, तैसे ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी शरीर में ऊर्जा के लिए, तैसे ही भूख लगने शुरू हो जाती है। जितनी देर तक तुम्हारी एनर्जी धीरे धीरे स्टार्ट होती है प्रकट होने के लिए, तो जितनी देर तक तुम खाना नहीं खाओगे उतनी एनर्जी बढ़ती जाएगी, उतनी जोर से भूख लगती जाएगी। ठीक है? तो जैसे भी तुम्हारा खाना सड़ गया, तो वो खाना तो सड़ गया, लेकिन एनर्जी उसमें से खिंच गई, लेकिन वो खाना सड़ा है, तो उससे वजह से गंदगी हुई है, तो इसलिए अपन बीमार पड़े जाएंगे। तो वह खाना पचा नहीं है, वो क्या हुआ है? सड़ा, पचा नहीं है, तो इसलिए सड़ गया आएगा, वो एनर्जी उसकी खिंच गई है, हमें एनर्जी फिर जरूरत पड़ने लगी, इसलिए जागने के बाद हमें भूख का एहसास होने लगा। किसका एहसास होने लगा? फिर भूख, इसलिए भूख लगने लगी। अब समझ में आ गई भूख काहे लगने लगी? वो खाना पचने से नहीं लगी, वो खाना सड़ने से लगी। तो बात को समझे कि बात कौन सी छुपी थी, सत्य बात कहाँ आती? समझ में आई? इसी प्रकार से ईश्वर में प्राप्त करने के लिए बात को छिपा रहता है, उसको जानने से तब तक ईश्वर प्राप्त होंगे, तब तक नहीं होंगे। तब तक तो भटकाते रहे लोग, तब तक लोग क्या करेंगे? भटकाते रहेंगे, है ना? तो अब समझिए फिर से, व्यायाम करने से मनुष्य का अचानक बुढ़ापा प्रकट नहीं करता। जो काम करते हैं बिना बुढ़ापा एकदम प्रकट नहीं आए, वो जो काम नहीं करते हैं मैंने देखियो कहा हम तुमने 4 साल बाद देखना है, तब तो सही नहीं जाए, एकदम कैसे रहेगा? बीमार हो गया काम, लेकिन ना बीमार नहीं जाए। तो मैंने कैसे बुढ़ापा एकदम कैसे आ जाएगा? एकदम आ जाता है। मैंने बुढ़ापा एकदम, वो जो काम करता रहता है, मेहनत करता रहता है, उसे नहीं आता है। व्यायाम तत्काल करने वाला व्यक्ति मांस हमेशा परिव्यक्त रहता है, यानी कि ताकत रहती है, शरीर फिट रहता है हमेशा। दोनों पैर के ऊपर उड़ने वाले व्यायाम और पसीने के लथपथ शरीर को रोग व्यक्तियों नहीं जाते हैं, जैसे गरुड़ के समीप सर्प नहीं जाते हैं। व्यायाम से आयु ऊपर गुणहीन व्यक्ति सुंदरशील हो जाता है। तो कितनी अच्छी बात लिखी है इनने कि दोनों पैरों से ऊपर उठाने वाले
उठा सेकंड तुमने देखे होंगे, दो पैर ऊपर उठा देंगे, उठाते दो पैर, उठाए रहते हैं। और पसीने से लथपथ शरीर वाले अंतर, वो पसीने से लथपथ हो गया काम में, कहने की निकाल दो, कहने की जो दो पैर उठा रहा है ऊपर को, उसकी मेहनत, और जो मेहनत कर से शरीर उसका पसीने से लथपथ हो गया, उसकी मेहनत में अंतर है। गेट खोल दे, निकाल दे, अब तुम्हारी पैरे पैरे कर रहे हैं। तो कौन सी मेहनत करना चाहिए? शरीर यानी पैर ऊपर को उठाओगे, मुर्गा बनोगे कि नौरोगे कि लथपथ होगे पसीने से? लथपथ होना सीखो। लथपथ होगे तो सारे व्यायाम हो जाएंगे। शरीर वाले समीप रोग व्यक्ति नहीं जाते हैं, जैसे गरुड़ के समीप सर्प नहीं जाते हैं। ठीक है, जो सर्प होता है तो यानी कि वो उठा ले जाता है गरुड़ पंजे पे, तो सर्प थोड़ा जाता है, वो उठा के ले जाता है, उठा करके ले जाता है। व्यायाम से आयु रूप गुणहीन व्यक्ति की सुंदर और सुदर्शन हो जाता है। अब बताओ, व्यायाम करने से कितनी चीजें प्राप्त होती हैं? एक तो तुम्हारी यानी व्यायाम करने से आयु यानी उम्र बढ़ेगी, दूसरी रूप माने सुंदर, ठीक है। गुणहीन यानी गुणहीन का मतलब होता है यानी गुणहीन हो जाएगा तुम्हारा, यानी काम करोगे तो तुम्हारा ज्ञान की ज्योति खुलेगी, ठीक है। और बैठे रहोगे फालतू बकवास सुनोगे, ठीक है। किसी का प्रश्न यही था, मैंने पूछा था कि अपनी कमियां लिखो, तो किसी ने ये लिखा था कि सर हमने याद करते हैं तो सर जी याद होता नहीं है, और याद करोगे तो भूल जाते हैं। कोई ने लिखा था मैंने पढ़ने में मन नहीं लगता है, ठीक है। तो सारी कमजोरी क्या है? सारी कमजोरी यही है कि काम नहीं करते हो, काम नहीं करते, शरीर में थकावट रहती है, आलस रहता है, तो तुम पढ़ लिख नहीं पाओगे। और मेहनत करोगे तो काम में मन लगेगा, क्यों? शरीर की फुर्ती, जो आलस था वो निकल जाए, शरीर का आलस निकल जाए तुम्हारे हृदय से, तो पढ़ाई में मन लगेगा और काम में भी लगेगा, सब काम में लगेगा, ठीक है। और शरीर में जब तक आलस भरा रहेगा तब तक आगे आलस लग रहा है, यार ऐसा लग रहा है काम डालो रहने हम करेंगे नहीं, लगा कि नहीं लगा? और अगर भाई आलस निकल जाए तो काम करने लगते हैं। तो यानी कि मेहनत करने से देखो इतनी चीजें होती है। नित्य व्यायाम करने से प्रतिकूल पक्का कच्चा सब तरह से भोजन आसानी से पच जाता है। सेकंड का कहता है यार हमें पूरी पचती नहीं है, पक्की रोटी नहीं बना पचती नहीं है, वे काहे नहीं पच रहे मैंने, इसलिए नहीं पच रहे हैं क्योंकि मेहनत ही नहीं करा देंगे, तय नहीं पच रहे हैं मैंने, ठीक है। अगर पूरी खाओ ले ना तो मेरे पेट में गैसा लगा लेंगे। वजह का है, वजह यही है कि मेहनत नहीं करते। तो यानी कि मेहनत करिए तो तुम्हें कच्ची न पक्की सब भोजन पकड़ ला, कच्चे पक्के भोजन समझा देंगे। यानी कि शादी के समय कौन सा भोजन बनता है? पक्का, यानी पूरी उड़ी जो मिठाई नहीं बनती है ना, लोग बहुत से लोग तो खाते ही नहीं, नहीं खा तो मेरा पचता ही नहीं जाता, ही नहीं खा चिकनाई चीज हमें पचता नहीं है, क्या नहीं पचता, मेहनत ही नहीं करा। अर्थात इनकी शारीरिक क्षमता ऐसी होती है कि हर तरह भोजन पच जाता है, शारीरिक क्षमता ऐसी हो जाएगी हर तरह का भोजन पच जाएगा, पच जाएगा, तो यानी कि मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मेहनत। तो अब तुम क्या करोगे? मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? अपना कल्याण चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सब ऋतुओं में प्रतिदिन आदि बल अर्थात आदि शक्ति से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा वह नष्ट हो जाता है। यानी कि किसी भी मौसम हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, मेहनत प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि महीने में 2 महीना में एक दिन करो, प्रतिदिन करते रहो, काम इतनी मेहनत करो कि शरीर का आलस दूर हो जाए, इतनी मेहनत तो करना चाहिए। जब हृदय से स्थित वायु मोक्ष से प्राप्त होती है, जब हृदय में स्थित वायु, हृदय में क्या चाहिए हमें? वायु, वायु माना हवा चाहिए, तो कहां से प्राप्त होती है? मोक्ष से, लिख रहे हैं कि मोक्ष से प्राप्त होती है। तब हम व्यायाम करते हुए मनुष्य के आधे बल का क्षण होता है, यानी कि बल का क्षण होगा कब है? जब यानी कि हमारे मोक्ष से वायु प्रवेश होगी,
तो ये तो लोग कहते नहीं, लोगों ने बताएगा योगा करो, बात से जैसे पतंजलि योगा है हाँ तो क्या बता देखो योगा करो, कौन बीमारी हो तो योगा बता, डॉक्टर के पास जाओ योगा बता, क्या जा बता, डॉक्टर इसलिए बताता है क्योंकि भाई पता है कि हम देर रात बैठे हमें कहीं काम नहीं होता है, हमें कहीं काम नहीं हुआ है, और बहु के पता है कि ज्यादा लोग अगर बैठे को काम भी ज्यादा करने लगे, ठीक है, बैठे बैठे काम करते रहते हैं अपना उतना काम वजन यानी काम में बिल्कुल शरीर पर लोड़ ना पड़े, हल्का काम होवे, शब्दा का काम होवे, बस वहां में ज्यादा रहते हैं, शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहते, शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहते, तो इसलिए वे कह देते हैं कि योगा कर करो, सुबह शाम दिन के दोपहर के योगा कर करो, टहलवे करो, 1-2 किलोमीटर भागवे करो, दौड़वे करो, ठीक है, मैंने तुम्हारी मेहनत करवा जा रहा है, तुम्हारे शरीर से पसीना निकलवा जा रहा है, तो जे काम पहले से ही करा था तो क्या दिक्कत है। हर व्यक्ति की आयु, बल, शरीर, देश, काल और भोजन देखकर ही व्यायाम को करना चाहिए, अन्यथा रोग की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति को आयु, बल और शरीर, देश और काल और भोजन देखकर ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग की प्राप्ति। पहले शरीर पर ध्यान रखो, ठीक है, क्या मैं क्या करना है, भोजन करना है तो जैसा भोजन कर रहे हो तैसे ही मेहनत करो, घी दूध, अब तुमने दूध पी ला 1 लीटर, घी खाए ला है वो, और काम का नहीं कर रहा है, वो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं फिर वह बीमारी करेगा, यानी कौन चीज ज्यादा तुम एनर्जी वाली खा लोगे फिर बाद तुम्हारे शरीर में नुकसान करेगा, तो इसलिए पहले देखिए कि आप मेहनत कितनी कर रहे हैं, तो आप बताओ मेहनत करोगे कि नहीं करोगे, कि योगा करोगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करिए, मेहनत करने से सारे योगा हो जाते हैं, ठीक है।